नमस्कार दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है राजस्थान स्टेट बजट 2026। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारी प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने आम जनता के सामने एक साल का बजट पेश किया है। आज हम चर्चा यही करने वाले हैं कि किस क्षेत्र में मुख्य क्या-क्या घोषणाएं हुई हैं और उसका एनालिटिकल व्यू क्या है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इस बार का स्टेट बजट है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ विकसित राजस्थान एट 2047। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूथ एंड एजुकेशन, युवा और शिक्षा। उसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं सरकार द्वारा। सबसे पहले तो ये है एनटीए की तर्ज पर स्टेट में एसटीए स्टेट टेस्टिंग एजेंसी ओपन की जाएगी। इससे जो एग्जाम्स में फेयरनेस आएगी और जो एग्जाम कंडक्शन है वो थोड़ा फास्ट होगा। 1 से 8वीं तक के बच्चों को यूनिफॉर्म मुफ्त प्रदान की जाएगी और जो 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी है, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 20,000 का ई वाउचर प्रदान किया जाएगा। महिला क्षेत्र की बात करते हैं। सबसे पहले बात है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत जो लोन लिमिट है वो 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई है। मुख्यमंत्री महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जो लोन लिमिट है वो 50 लाख से 1 करोड़ बढ़ा दी गई है और शी मार्ट रिलेटेड भी घोषणाएं की गई हैं। चलिए विमेंस को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पे बिल्कुल भी कहना गलत नहीं है। चलिए अब हम हमारी जो हार्ट है एग्रीकल्चर क्षेत्र की बात करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि एक्चुअली ये जो योजना है इसके अंदर सेंट्रल और स्टेट दोनों का शेयर है। तो जो घोषणा ये की गई है जो स्टेट शेयर है वो गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी। बोनस ऑफ ₹150 पर क्विंटल ऑन एमएसपी फॉर व्हीट के लिए ₹150 पर क्विंटल का एमएसपी पर बोनस दिया जाएगा। इससे निश्चित तौर पर किसानों की आय बढ़ेगी, लेकिन ये कोई जो एग्रीकल्चर के लिए ओवरऑल विजन है वो लॉन्ग टर्म नहीं है। हेल्थ की बात करते हैं। इलाज को प्राथमिकता दी गई है यहाँ पे। इसके अंदर यदि कोई आपके दस्तावेज पूरे नहीं है तो भी आपको फ्री ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा। हॉस्पिटल्स के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स पे एक्सपेंडिचर है उसका 300 करोड़ किया जाएगा। इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो बाड़मेर को पेट्रोकेमिकल हब बनाने की स्कीम है। स्टेट के अंदर लॉजिस्टिक पार्क, इनलैंड कंटेनर ओपन किए जाएंगे। 4 जगह एयरपोर्ट्स की भी ओपन करने की बात है, लेकिन उससे पहले अभी ये देखा जाएगा वहां पे एयरपोर्ट ओपन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसकी फिजिबिलिटी की स्टडी की जाएगी। लास्ट में हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रोड कंस्ट्रक्शन, जिसके लिए 34,000 करोड़ रोड कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अच्छी अमाउंट है। इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और जो राज्य की इनकम है वो बढ़ेगी, निश्चित तौर पे बढ़ेगी। चलिए अब हम देखते हैं ओवरऑल एनालिसिस करते हैं बजट का। तो बजट में यही सामने आता है कि देयर इज अ बैलेंस्ड बजट। ऐसे भी कोई ज्यादा घोषणा ही नहीं है कि जिससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सीधा नजर आ रहा है कि हाँ इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बजट इज टोटली बैलेंस्ड, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। चलिए इतनी घोषणाएं तो हुई हैं और खाली घोषणा होना मात्र एक किसी भी स्टेट की सक्सेस नहीं कह सकते हैं। ये देखना होता है वो कितनी इम्प्लीमेंट होती है। और एक राजस्थान में सबसे चिंता का विषय है और सरकार के लिए चुनौती भी है कि डेप्ट का जो रेशियो है स्टेट जीडीपी से वो काफी हाई है। तो जो इन योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो आसान नहीं है, तो वो वे भी देखना पड़ेगा। धन्यवाद।